नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में। साथियों, आजकल हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया समझ में नहीं आता। अपनी मान मर्यादा सारी चीजें भूल गए कि उन्हें क्या तो बोलना है, क्या नहीं बोलना, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अब हमारी देश की सेना के बारे में ही बोलने लगे। मध्य प्रदेश के हमारे डिप्टी सीएम मिस्टर जगदीश देवड़ा, जरा आप ही सुनो उनको कि क्या कह रहे हैं ये। सुनना जरा। धर्म पूछ पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। सचमुच यार, मैं बड़ा निशब्द हूं कि हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारी तो समझ से बाहर हो गया। हमारे देश में सेना का सम्मान सर्वोच्च सम्मान है। हम देश के सैनिकों को पूरी इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। अगर कहीं से गाड़ी जाती हो तो हम रुक के उनको सल्यूट करते हैं। हमारे देश के आम नागरिक जब वो युद्ध में जाते हैं तो उनको रोक रोक के पानी पिलाते हैं, और जैसा आपने देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियो वायरल भी हुई, उनका हौसला अफजाई करते हैं, आवाज लगाते हैं, वीर तुम आगे बढ़ो, और वो बढ़ते हैं। छाती पे गोली खाते हैं, छाती पे बम लगा करके टैंक के नीचे घुस जाते हैं। और ये हमारे नेता हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को, हमारे पूरे देश को सिर्फ एक नेता के बारे में, एक नेता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। अरे चमचागिरी की भी कोई हद होती है यार, कोई तो हद होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम, प्रधानमंत्री, हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे भी, बिकॉज कि वो हमारे सर्वोच्च है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप पूरा मान सम्मान ही गिरवी रख दो उनके चरणों में। अगर कल को परमात्मा ना करे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कुछ हो गया, तो इसका मतलब हमारा देश तो खत्म, फिनिश, जीरो। अरे देश किसी नेता से होता है या नेता देश से होता है? एक बात बताएं आपको, चमचागिरी से कुछ नहीं होना जाना। अपनी स्किल डेवलप कीजिए। स्किल है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्किल है आप लोगों के अंदर, चमचागिरी करना। करते रहिए। जानते वो भी हैं कि आप चमचागिरी के अंदर बहुत कुछ बोल गए, मगर ना, गलत बात है। चरणों में रहिए आप, हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देश को सलूट है, देश के लिए हम जान दे भी सकते हैं और देश के लिए हम जान ले भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मगर किसी एक नेता के लिए, एक नेता के चरणों में हमें पूरी तरह से समर्पित करने की कोई जरूरत नहीं। देश के नेता है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। नेता को डेवलप करता है देश, देश को डेवलप थोड़ी करता है नेता। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। ऐसे आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि आप जैसे लोगों की वजह से ही खराब हो रही है। ध्यान रखना इस बात का। कब तक और कहां तक सफाई देंगे कोई? हमारी देश की बेटी कर्नल सोफिया, उसके बारे में बयान दे दिया आप लोगों ने उलट पुलट। इतनी बहादुरी से लड़ी और फिर आप लोगों ने फिर बयान दे दिया उसके बारे में। पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रही। किसने बना दिया आप लोगों को नेता? कौन सिलेक्ट करता आप लोगों को, समझ में नहीं आता यार। अपने शब्दों का थोड़ा ढंग से इस्तेमाल किया करो नेताओं जी। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना धर्म होता, ना कुछ और होता। देश देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नेता नहीं और कोई अफसर नहीं। इसलिए देश को और सेना को किसी के चरणों में समर्पित करने का आपको कोई अधिकार नहीं। चरणों में जाइए आप, जनता और सेना कदापि नहीं जाए। ओके, आगे से इस तरह की बयानबाजी मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।